हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। देखो आज सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 से मिसलिनियस एक्सरसाइज है अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 से। तो देखो क्या है, अपने को ये प्रूव करना है कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बी इक्वल ये आना चाहिए अपने पास रिजल्ट। देखो यहाँ पे I2 से क्या मतलब है, I2 से मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 से मतलब है अपना क्या 2 ऑर्डर की 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे I3 होता तो 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते अपन। अंडरस्टैंड। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं, आरएचएस प्रूव कर देंगे अपन। तो एलएचएस देखो, इसका एलएचएस क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। यानी सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, बी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, फिर अपन पुट कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले बी स्क्वायर मैट्रिक्स निकालो। बी स्क्वायर मतलब कैसे निकालोगे आप, बी इंटू बी, 2 टाइम मल्टीप्लाई ए बी सी डी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो और कॉलम। ए से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया ए स्क्वायर, ये से हो जाएगा प्लस बी सी। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, ये हो गया क्या ए बी प्लस ये क्या हो गया बी डी। नेक्स्ट आ जाओ नीचे रो में, तो सी को मल्टीप्लाई करते हो इससे ए सी प्लस क्या हो गया ये सी डी। नेक्स्ट रो में आ जाओ, सी को इससे किया तो क्या हो गया बी सी, इसको इससे किया तो डी स्क्वायर, डी इंटू डी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। ये मैट्रिक्स मिल गई अपने को। अब क्या करते हैं अपन, अब इसमें पुट कर देते हैं अपन वैल्यूज। तो देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी रख दो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर। क्या करना है, ए प्लस माइनस का साइन ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से। तो बी मैट्रिक्स ये अपने पास ए बी सी डी। अब देखो ये वापस से क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसको पूरी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो डायरेक्ट कर देते हैं अपन, क्या ए स्क्वायर प्लस ए डी, इसको करेंगे इससे तो क्या हो गया ए बी प्लस बी डी, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो कर दो माइनस, इसमें से कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस कर दो। तो देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या है यहाँ पे बी सी माइनस के ए डी। नेक्स्ट देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो ये सेम है क्या पूरा, ये सेम तो सेम में सेम जाएगा, माइनस जाएगा तो 0। इसके बाद में इसमें से ये माइनस करते हैं, देखो सेम ये है तो सेम में सेम जाएगा तो 0। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें से ये माइनस करना है, मतलब देखो डी स्क्वायर यहाँ पे भी है डी स्क्वायर यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ से बी सी माइनस के ए डी, ये बच गया। अब देखो यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो बी सी माइनस ए डी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो क्या हो गया बी सी माइनस ए डी कॉमन आ गया, तो क्या कौन सी मैट्रिक्स बच गई अपने पास, यहाँ पे 1 बच गया 1 0 0 1। देखो क्या प्रूव करना था, यानी I2 चाहिए। तो ये देखो I2 ही तो है, I2 का मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर है इसका। तो लिख दो यहाँ पे क्या बी सी माइनस ए डी इंटू आई, ये क्या प्रूव हो गया अपना आरएचएस आ गया अपने पास। तो एलएचएस इक्वल आरएचएस। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ए मैट्रिक्स दे रही है आपको 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स दे रही है 0 1 -1 0। आपको करना है इसको देखो ये करना है आपको राइट, यानी इसको लिखना है आपको मैट्रिक्स ए की फॉर्म में लिखना है।
यानी एक ही मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म में लिख रहा है, यानी रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ए मैट्रिक्स मिलनी चाहिए अपने को, यानी अपने को इसको सोल्व करना है, अंडरस्टैंड। और यहाँ से अपने को जो रिजल्ट मिलेगा उसमें क्या आनी चाहिए, ये ए मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो देखो करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले अपन क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल ले तो, और इसकी निकाल ले, फिर दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले देखो ये मैट्रिक्स निकालो, स्मॉल ए मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, कैपिटल ए मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस बी यानी स्मॉल बी आया, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 0। तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कर दो, ये स्केलर क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए 0 0 ए प्लस 0 बी माइनस बी 0। तो दोनों कर दो, देखिए ऐड करना है। तो ये हो गया ए, 0 में ये हो गया बी, और ये हो गया माइनस के बी, और ये हो गया ए। ये मैट्रिक्स मिल गए बड़े को। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, ये निकालो आप, क्या है, स्मॉल ए माइनस बी। देखो माइनस का साइन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों माइनस कर दो, देखिए इसमें से ये गया तो ए आ गया, ये माइनस के बी हो गए, यहां से देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ए माइनस 0 मतलब ए आ गया। अब क्या करना है, देखो ये मिल गया, ये मिल गया, तो अब यहाँ पे क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो और कॉलम। एक को ऐसे किया तो क्या गया, ए स्क्वायर, फिर इसको इससे किया प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ तो क्या हो गया, माइनस के ए बी और प्लस के बी ए, बी ए की बात है। नेक्स्ट रो में आ जाओ तो देखो क्या हो गया, माइनस के ए बी प्लस के ए बी। इसके बाद में इस कॉलम में आ जाओ नेक्स्ट में, तो ये क्या हो गया, प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया क्या 0 0 ए स्क्वायर प्लस। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ले सकते हैं, तो बाहर निकालो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बच गया अंदर, देखो यहाँ पे आ गया 1 0 0 1। तो बताओ इस मैट्रिक्स से क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स आ गया ना, ये इसके इक्वल पुट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। देखो कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन यही तो था, राइट यानी इसको लिखना है, इसको पूरे को, इसको सोल्व करके आपको लिखना है क्या, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया अपने यहाँ पे, ऐसे सोल्व करना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए मैट्रिक्स दे रखी है, अब मेरे को प्रूव करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अपने को ये निकालना है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है, और वो क्या, इनको क्या प्रूव करना है, नॉट इक्वल आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। तो देखो एलएचएस लेते हैं, फिर एलएचएस आरएचएस देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एलएचएस करते हैं इसको सोल्व। क्या चाहिए अपने को, ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी निकालो और फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे अपन। ए माइनस बी निकालो सबसे पहले, 2 1 -1 2 माइनस बी मैट्रिक्स आ गया 1 4 -1 1। तो देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 1 आ गया, 1 -4 कितने आ गए, माइनस के 3 आ गए। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0। इसके बाद में 2 -1 कितना हो गया। अब क्या करना है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए अपने को। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी मैट्रिक्स को।
तो देखो ए माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 1 माइनस 3 0 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 3 0 1 से क्या रो कॉलम 1 को 1 से किया तो 1 माइनस 3 को 0 से किया तो 0 तो नेक्स्ट कॉलम में आ लो 1 को माइनस 3 से किया तो माइनस के 3 माइनस 3 को इससे किया तो माइनस के 3 नेक्स्ट आ रहा हूँ नेक्स्ट रो में तो 0 को 1 से किया तो 0 1 को 0 से किया तो 0 नेक्स्ट कॉलम में देखो 0 को माइनस 3 से किया तो 0 1 को 1 से किया तो क्या मैट्रिक्स मिल गया अपने को 1 माइनस के 6 0 और ये मैट्रिक्स मिल गई क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या चाहिए अपने को यहाँ से ये लाना अपने को ये यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं अपन क्या a स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या चाहिए a मैट्रिक्स का आपको स्क्वायर चाहिए एक बी स्क्वायर चाहिए a इंटू बी चाहिए तो पहले ये निकाल लेते हैं फिर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं अपन क्या a स्क्वायर क्या हो जाएगा a इंटू a 2 1 माइनस 1 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 1 माइनस 1 2 से तो देखो 2 को 2 से किया तो 4 1 को इससे किया तो माइनस 1 नेक्स्ट कॉलम में आ रहा 2 को इससे किया तो 2 हो गया 1 को किया तो ये कितने हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट रो में आ रहा देखो माइनस 1 को इससे किया तो माइनस 2 और इसको किया तो माइनस 2 नेक्स्ट आ रहा कॉलम में आ रहा तो माइनस 1 को इससे किया तो माइनस 1 2 को 2 से किया तो 4 तो देखो क्या गया 4 माइनस 1 3 4 माइनस के 4 और ये हो गया प्लस के ये मैट्रिक्स मिल गई अपने को। और क्या चाहिए अपने को देखो बी स्क्वायर चाहिए तो पहले बी स्क्वायर निकालो बी स्क्वायर क्या हो गया बी इंटू बी तो बी मैट्रिक्स अपने पास 1 4 माइनस 1 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 4 माइनस 1 1 से तो दो करो मल्टीप्लाई रो और कॉलम 1 को 1 से किया तो 1 4 को इससे किया तो माइनस के 4 नेक्स्ट कॉलम में आ रहा 1 को इससे 4 से किया तो 4 4 को इससे किया तो 4 नीचे रो माइनस 1 को इससे किया तो माइनस 1 और वापस से माइनस 1 नेक्स्ट कॉलम में आ रहा इसको माइनस के 4 हो गया तो ये कितना हो गया प्लस का 1 हो गया। देखो सोल्व करें माइनस के 3 आ गए 8 आ गया माइनस के 2 आ गए माइनस के ये मैट्रिक्स मिल गई। अब देखो और क्या चाहिए अपने को a इंटू बी और चाहिए तो a इंटू बी निकालो देंगे a मैट्रिक्स कौन सी अपने पास 2 1 माइनस 1 2 बी मैट्रिक्स है 1 4 माइनस 1 1 तो निकालो देंगे वापस से रो कॉलम 2 को 1 से किया तो 2 इसके बाद में 1 को इससे किया तो माइनस 1 नेक्स्ट कॉलम में आ रहा 2 को 4 से किया तो ऐड प्लस के 1 माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1 और माइनस के 2 नेक्स्ट कॉलम में आ रहा माइनस के कितने हो गए 4 और प्लस के देखो 2 माइनस 1 1 9 ये आ गए माइनस के 3 ये आ गए कितने माइनस के देखो क्या चाहिए अब यानी अपने को ये निकालना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो देखो ऐसे करें अपन 2ab की वैल्यू निकाल ले यहाँ से फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी तो 2ab की वैल्यू निकालो आप 2ab से क्या मतलब है सारी ab मैट्रिक्स कौन सी मिली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से स्केलर क्वांटिटी हो गई ना 1 9 माइनस 3 माइनस के तो मल्टीप्लाई कर दो सही है ना तो आ गया 2 18 माइनस के 6 माइनस के अब देखो यहां से क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो देखो करते हैं ये ध्यान रखना ये a स्क्वायर की है ये है बी स्क्वायर की और ये है तो देखो यहाँ पे क्या था बताओ भाई यहाँ पे था 3 माइनस के 4 तो देखो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देखो a स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स है ये रही 3 4 माइनस 4 3 माइनस 2ab की मैट्रिक्स कौन सी है ये थी अपने ये निकाली तो माइनस कर दो 2 18 माइनस के 6 माइनस के 4 प्लस के क्या बी स्क्वायर की मैट्रिक्स कौन सी है ये माइनस 3 8 माइनस के 2 माइनस के 3 तो कर दो देंगे माइनस देखो इसमें से माइनस करो तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 4 माइनस 18 कितने हो गए माइनस के
14, इसके बाद में माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, प्लस के 6 माइनस के 4 2, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, कितने हो गए 7, प्लस माइनस 3 8 माइनस 2 माइनस 3। देखो ये तो आ गया ना, एडिशन करना माइनस करना ये। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसको इसमें से क्या है तो माइनस 2 आ गया, ये आ गए कितने 6 आ गए माइनस के, ये आ गए कितने 0 और ये आ गए कितने 4। अब देखो ये मैट्रिक्स मिल गई अपने को कौन सी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इनको सोल्व करने के बाद अपने को ये मैट्रिक्स मिली, और अपने को प्रूव क्या करना था कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। तो देखो देखिए a माइनस बी स्क्वायर इक्वल मैट्रिक्स कौन सी है, ये रही। तो बताओ ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड कैसे क्या सोल्व करना है। देखो वही है, सभी में जनरली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, देखो क्या करना है यहाँ पे a स्क्वायर यानी इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, देखो I2 का मतलब क्या हो गया 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और a मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर दो, और वहां से आप क्या करवा लोगे, एलिमेंट्स को क्या कंपेयर करवा लेंगे, इसमें से माइनस कर देना। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन है, तो ये आप चेक कर लेना। हाँ नहीं आए क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 22। देखो क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है रखे अपने, जहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या है √-1। इसका मतलब यही बोल सकते हैं अपन, स्क्वायर ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको -1। तो अपने को ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए, c स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए, और -i2 के इक्वल आनी चाहिए। अंडरस्टैंड। तो देखो करते हैं स्टार्ट वाले, a स्क्वायर निकालो। देखिए a स्क्वायर किस निकालेंगे, a इंटू ए मैट्रिक्स है आयोटा 0 0 आयोटा, इसी को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा 0 0 आयोटा। देखिए क्या करेंगे, रो कॉलम आयोटा 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 स्क्वायर, ये 0 है। नेक्स्ट आ जाओ कॉलम में, ये इसको आयोटा को इससे किया तो 0 और ये 0। नेक्स्ट रो में आ जाओ, 0 को इससे किया 0 0 को इससे किया 0। नेक्स्ट आ जाओ कॉलम में, 0 को इससे किया 0 आयोटा 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 स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं अपन कितनी है, -1 0 0 -1, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देते हैं अपन -1। तो ये आ गए अपने पास a स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो क्या निकालना है अपने को, b स्क्वायर निकालना है। तो b स्क्वायर निकालो, देखिए क्या हो जाएगा, b इंटू b मैट्रिक्स है 0 -1 1 0 को मल्टीप्लाई कर दो 0 -1 1 0 से। देखो क्या आ जाएगा, 0 को 0 से किया 0, -1 को इससे किया तो -1। नेक्स्ट कॉलम में आओ, 0 को इससे किया 0, इसको किया 0। नेक्स्ट रो देखो, 1 को 0 से किया 0, इसको किया 0। नेक्स्ट कॉलम में आओ, 1 को इससे किया तो क्या होगा -1 और ये 0, यानी ये मैट्रिक्स मिल गया अपने को। अब देखो क्या निकालो, एक बार सी स्क्वायर मैट्रिक्स निकालो। तो मतलब c इंटू सी मैट्रिक्स अपने पास 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0। तो देखो क्या है, रो को कॉलम से कर दो, 0 को 0 से किया 0 आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखो 0 ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। नेक्स्ट देखो इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0। नेक्स्ट कॉलम में आयो, इसको इससे किया आयोटा स्क्वायर और 0। देखो आयोटा स्क्वायर इधर पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या -1। देखो ये हो गया -1 0 0 -1। अब क्या करना है अपने को, देखो क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर इक्वल ये देखो वैल्यू सेम है क्या, a स्क्वायर मैट्रिक्स ये रही, b स्क्वायर ये रही, c स्क्वायर ये रही। अब इसके इक्वल और क्या देखना अपने को, -i2, मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए और माइनस और चाहिए बाहर। तो देखो यहाँ से अपन माइनस को ले लेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से देखो 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स बताओ कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सेकंड ऑर्डर है इसका। तो माइनस क्या आ गया, इसकी जगह क्या अपन कर सकते हैं, माइनस के i2। तो इन सभी रिजल्ट से अपन क्या बोल सकते हैं क्या, कि a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है,
बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू और सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस के। ऐसे अपन क्या करेंगे प्रूव करेंगे। अंडरस्टैंड। देखो इसका सेकंड है वो है ए बी इक्वल माइनस बी ए। देखो सेकंड क्या है इसका ए बी इक्वल माइनस बी ए इक्वल माइनस सी। ये प्रूव करना है तो ये प्रूव कर लोगे आप। ए बी निकालो और बी ए निकालो वहां से माइनस ये प्रूव करवा दो आप। अंडरस्टैंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 23। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3 1 -1 2 एफ ए इक्वल दे रखा आपको ए स्क्वायर माइनस ए 5a प्लस 7i। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए। एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो कैसे करोगे आप इसे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पुट करोगे आप। ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लोगे फिर क्या 5a निकाल लोगे 7i निकाल लोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर देना तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये कर सकते हो आसानी है क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है ये। इसके इक्वल यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसे अपन। और देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है आपको क्या ये कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है किसके इक्वल है 2m - 1 π/2 के इक्वल है। और जहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है m बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है m कहाँ पर रहता है n में रहता है। n मतलब कौन नेचुरल नंबर। सही है। यानी m की वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं नेचुरल नंबर्स में से ले सकते हैं। यानी 1 से स्टार्ट वैल्यू अपन कोई सी भी ले सकते हैं आगे। तो देखो क्या करना है इस मैट्रिक्स को इससे क्या करना है देखो मल्टीप्लाई। तो एलएचएस लेके चलते हैं इसका। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो रो आ गई ये कॉलम तो कोस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट देखो प्लस कर देंगे क्या कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा साइन बीटा। ये आ गई फर्स्ट रो। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या गया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे क्या गया कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये आ गया आपके पास। देखो नेक्स्ट रो में आ जाओ मतलब नीचे आ जाओ। नेक्स्ट रो करते हैं फर्स्ट कॉलम से। जो क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा। ये आ गया प्लस इसको इससे कर दो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू क्या आ गया कोस बीटा साइन बीटा। देखो नेक्स्ट कॉलम में आ लो इसको कर दो क्या कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा साइन बीटा प्लस इसको इससे कर दो क्या आया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देखो अल्फा और बीटा अलग अलग है एंगल्स तो अपन वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे इसको साइन की पावर 4 बोल दिया अपन। अब देखो अब क्या करें अपन। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं देखो ना तो इसमें डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लग रही नहीं है तो फिर अपन क्या करें तो अपन क्या करें यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे यहाँ से देखो कॉमन लेंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखो कॉमन लो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ सकता है देखो यहाँ पे कोस अल्फा है यहाँ पे भी कोस अल्फा है यहाँ पे कोस बीटा है यहाँ पे भी कोस बीटा है। तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से कोस अल्फा कोस बीटा। ये कॉमन आ गया यहाँ से। जो क्या बच गया यहाँ पे क्या बच गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस का साइन आ जाएगा बीच में। यहाँ पे क्या बच गया देखो ये और ये तो चला गया बाहर। अब क्या बच गया यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें से देखो नेक्स्ट इसमें से कॉमन लेते हैं क्या एक तो कोस अल्फा है देखो एक यहाँ से साइन बीटा कॉमन ले लेते हैं। अंडरस्टैंड। अरे जैसे देखो इसमें स्क्वायर है ना वहां से कॉमन ले लो आप। तो जैसे इसमें स्क्वायर है तो कोस अल्फा इसमें एक साइन बीटा तो ये कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या आ गया कोस अल्फा और साइन बीटा क्या आ गया बाहर निकाल लिया अपने। तो यहाँ पे क्या बचा देखो यहाँ बच गया क्या कोस अल्फा बच गया और ये क्या बच गया कोस बीटा प्लस यहाँ पे देखो यहाँ से वैल्यू निकल गई यहाँ से निकल गई तो क्या बचा एक तो क्या बच गया यहाँ पे साइन अल्फा और एक क्या बच गया साइन बीटा।
देखो आ जाओ नीचे, इसमें से क्या कॉमन ले, देखो स्क्वायर वाले में से कोस बीटा ले लेते हैं, साइन अल्फा ले लेते हैं, तो ले लो कोस बीटा साइन अल्फा। तो क्या बच गया यहाँ से, देखो कोस बीटा एक चला गया और यहाँ पे ये साइन अल्फा चला गया, तो क्या बच गया कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ से निकाल लिया तो अपने क्या बच गया साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट ले लो साइन अल्फा कोस, ये ले लो साइन अल्फा साइन बीटा को ले लो, देखो क्या बच गया यहाँ पे, ये बाहर चला गया ये चला गया, तो क्या बच गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस क्या बच गया साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो बना के कोई सा फॉर्मूला, कौन सा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए माइनस बी का, ये होता है कोस ए माइनस बी का। माइनस है तो साइन यहाँ पे क्या रहता है प्लस आ जाता है बीच में, इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा इंटू, इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा, ए माइनस बी हो गया कोस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ गया कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे भी वही आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ से कोस बीटा साइन अल्फा कोस बार सॉरी ये फॉर्मूला बन गया कोस अल्फा माइनस बीटा का, सिमिलरली साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस। अब देखो यहाँ से एक चीज कॉमन है, वापस से देखो कोस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से सभी में कोस अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, तो इसको क्या निकाल लेते हैं अपन, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो बाहर निकालो यहाँ से, यहाँ से मैं बोल देता हूँ कोस अल्फा माइनस बीटा बाहर आया, अंदर क्या गया बच गया, देखो कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे बच गया कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू बची। अब देखो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, आंसर क्या लाना है अपने को, जीरो, जीरो लाना है ना अपने को, तो जीरो कैसे आए, तो अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो आप देखो चलो यहाँ से देखो ये रास्ता नहीं है, जीरो लाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अपने को, तो देखो फिर देखो कंडीशन देखते हैं अपन, ये कंडीशन दे रखी है अपने को क्या कि n की वैल्यू कहाँ पे लेनी है, n में से लेनी है, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, तो अपन क्या ले सकते हैं वैल्यू, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से देखो आप एक चीज क्या, अगर मैं n की वैल्यू 1 स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे रखना, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, देखिए m इक्वल 1 के लिए m की जगह 1 पुट करेंगे अपन, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, यानी क्या हो गया पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ पे पाई बाई 2, m इक्वल 1 के लिए, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे पुट करो, देखें अल्फा माइनस बीटा ये है, अगर अपन यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करते हैं तो बताओ कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है, और ये यहाँ पे जीरो आ गया, तो इस जीरो को इससे पूरे रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो देखो आंसर आ गया जीरो। और देखो आगे और भी ट्राई कर सकते हो आप, देखो m की वैल्यू 2 लेके देखो, m की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2 2 जा 4 4 माइनस 1 यानी 3 पाई बाई 2 आ जाएगी, अंडरस्टैंड। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो 3 पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा कोस 3 पाई बाई 2, और कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है जीरो, जीरो को इससे मिलटाएंगे वापस क्या जीरो। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी पुट कर लो m की, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से, हमेशा यहाँ से आपको क्या मिलेगा कोस की वैल्यू जीरो ही मिलेगी, क्योंकि कोस हमेशा ओड पाई बाई 2 पे हमेशा क्या देता है, ये जीरो देता है, कोस ओड पाई बाई 2 पे हमेशा क्या देता है आपको जीरो देता है, तो यहाँ पे ये इसको इससे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो, अंडरस्टैंड। ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या करना है, इसमें लास्ट में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। और देखो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस आपको अपडेट होते रहे। थैंक यू।